अब जो आपका क्वेश्चन था, जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अलाहाबाद और छायावाद में क्या अंतर है। टेक्निकली इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे। छायावादी तथा छायावादोत्तर काव्य यानी कि अलाहाबादी काव्य, इन दोनों की मूल प्रवृत्ति व्यक्ति चेतना रही है, यानी व्यक्तिवादिता रही है। लेकिन दोनों में अंतर है। कैसी व्यक्तिवादिता है इनकी। तारकनाथ बाली एक आलोचक हैं, वो कहते हैं छायावादी व्यक्ति चेतना शरीर से ऊपर उठकर मन और फिर आत्मा का स्पर्श करने लगती है। मतलब वो पहले इस श्लोक के बारे में थोड़ा कुछ बात करेगी, फिर वो पारलौकिक बन जाती है, पारलौकिक विषयों की तरफ चली जाती है। जबकि जो उत्तर छायावादी यानी कि हालावादी कवि हैं, इन कवियों में व्यक्तिनिष्ठ चेतना प्रधान रूप से शरीर और मन के धरातल पर ही अपने विषय चुनती है। अंतर समझ में आया। एक में आध्यात्मिकता आ जाती है, उनका रहस्यवाद आध्यात्मिकता से जुड़ जाता है। दूसरे जो हालावादी कवि रचनाकार है, वो भी व्यक्ति चेतना की बात करते हैं, लेकिन वो धरातल पर ही रहते हैं, अपने मन के विचार, मनोविकार इत्यादि उनको प्रकट करते हैं, और उनमें इतनी रहस्यात्मकता नहीं है जितने की छायावादी कवियों में है। क्लियर। इन्होंने प्रणय को ही साध्य के रूप में स्वीकार करने का प्रयास किया। मतलब प्रेम की अभिव्यक्ति किसी लौकिक के साथ में, पारलौकिक के साथ में नहीं, किसी आध्यात्मिक बिंदु पर उनका जो है प्रणय निवेदन समाप्त नहीं होता है, बल्कि उनका प्रणय निवेदन लौकिक रूप में समाप्त होता है। तब इस संसार की समस्याएं इसी संसार में रखी जाती है, और छायावादी रचनाकारों में इस संसार की समस्याएं इस संसार से बाहर निकलती है, आत्मा का स्पर्श करती हुई अध्यात्म में प्रवेश करती है, रहस्यवाद का आवरण ओढ़ लेती है। क्लियर। छायावादी काव्य जहां प्रणय को जीवन की यथार्थ विषम व्यापकता से संजोने का प्रयास करता है, इसी को जीवन का यथार्थ मानता है, यही जीवन का यथार्थ है, वहां प्रेम और मस्ती का हालावादी काव्य या तो यथार्थ से विमुख होता है, यथार्थ से विमुख होकर के प्रणय में रमता हुआ दिखाई देता है, या फिर जीवन की व्यापकता को प्रणय की सीमाओं में ही खींच लेता है। अर्थ समझ में आया इस बात का। अभिव्यक्ति दोनों में हो रही है, लेकिन दोनों की अभिव्यक्ति में अंतर है। क्या अंतर है। छायावादी कवि जो है अपनी प्रणय प्रणय मतलब प्रेम की अभिव्यक्ति पारलौकिक चरित्र से करते हैं। मतलब कोई कोई भगवान है ना, प्रकृति है, उनके प्रति अपनी प्रणय अनुभूति प्रस्तुत करते हैं। दूसरी तरफ आलावादी कवि जो है वो प्रेम मस्ती इत्यादि को प्रणय समझते हुए अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, और ये प्रेम और मस्ती जो है वो यथार्थ से विमुख हो जाती, कई बार अपने में ही खोए रहते हैं, और सिर्फ आप वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या अनुभव कर रहे हैं, इस तरीके का उनका वर्णन होता है। ऐसे में वो क्या हो जाते हैं, सामाजिक यथार्थ से विमुख हो जाते हैं। उन्हें समाज की पीड़ाएं अपनी तरफ नहीं खींचती है। इसीलिए तो बच्चन जो है ना, आत्म परिचय में क्या लिखते हैं, मैं इस दुनिया को आग लगा दूं, मैं रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, मेरा जीवन किसी के काम का नहीं है, मेरे जीवन से तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलता है, और ऐसे जीवन को मैं आग लगाता हूँ, ठोकर मारता हूँ इस संसार को, ये संसार जो है मेरे किसी काम का नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यथार्थ से विमुख हो रहा है, जीवन की जो समस्याएं हैं, वास्तविक समस्याएं, उनसे विमुख हो रहा है, और सिर्फ अपने प्रणय में तल्लीन है। तो छायावादी कवि प्रणय में तो तल्लीन है, लेकिन इस प्रेम को ही क्या मान लेते हैं, जीवन का यथार्थ मान लेते हैं। और इस प्रेम की अभिव्यक्ति किसके प्रति होती है छायावादी कवियों की, किसी भगवान के भगवान। प्रति, जी। प्रकृति जै के प्रति, है ना। जैसे छायावाद में राम की शक्ति पूजा और इसमें मधुशाला।
और या फिर क्या करता है, जब यथार्थ से विमुख नहीं होता ना, तो ऐसे में यथार्थ को, यानी कि जो वास्तविक जीवन जी रहा है कवि, उस जीवन को अपनी प्रणय सीमाओं में खींच लेता है, अपने प्रेम में ही समूचे जीवन को शामिल कर लेता है। या तो खुद का रोना रोता है, जैसे बच्चन की कुछ कविताएं हैं इस तरीके की है। और या फिर क्या करता है, अपने जीवन में ही वो इस तरीके की समस्याएं खींच लाता है जो दूसरे लोगों की है। जैसे बच्चन की एक कविता है जिसमें वो बताते हैं, फैंटेसी टाइप की है, थोड़ा सा फैंटेसी का पार्ट है उसमें, जिसमें वो कहते हैं कि कोई है, पता नहीं कौन था, लेकिन कोई था जो मेरे दरवाजे पर आता है, हाथ मारता है, मुझे बुलाता है बाहर और ये कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ वो भाग जाता है। मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ, गली नुक्कड़ चौराहे पार करता हुआ, शहर पार करता हुआ, वो मुझे कहीं नहीं मिलता है, लेकिन उसकी आवाजें मुझे सुने नहीं देती, बेचैन करती। मतलब क्या, इस समय वो यथार्थ से विमुख नहीं है, उसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो समस्याओं से जूझ रहा है, जो परेशान है, जो व्याकुल है, जो अवसाद से ग्रसित है, जिसके जीवन में पीड़ाएं हैं, ऐसा व्यक्ति उसे सुनाई दे रहा है, समस्याएं भी उसको थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है, लेकिन वो व्यक्ति उसको मिलता नहीं है। ये रचनाकार उस व्यक्ति से प्रेम करने लग जाता है, उस व्यक्ति की समस्याओं को अपनी समस्याएं समझने लग जाता है कि ऐसी समस्याएं मेरी भी है। इस तरीके का जो है ना अंतर है, छायावाद में जहां पर रहस्यवाद है, छायावाद में जहां पर आध्यात्मिकता का बोध है, वहीं पर हालावाद में जो है या तो यथार्थ से विमुख है कवि, और अपने प्रेम और अपनी इस प्रेम से उपजी हुई मस्ती का, उल्लास का जिक्र करता है कविता में, उसी का वर्णन करता है। ऐसी स्थिति में वो यथार्थ से विमुख हो जाता है। जहां पर यथार्थ है, उस यथार्थ को क्या करता है कवि, अपनी कविताओं की भावभूमि में खींच लाता है, अर्थात अपनी कल्पनाओं में खींच लाता है। अब इसमें कवि ने ये नहीं बताया कि वो कौन व्यक्ति है, वो कह सकता था कोई आम व्यक्ति है, कोई व्यक्ति विशेष का नाम बता देता कि ये किसान है या ये कोई मजदूर है, कौन है नहीं पता, लेकिन उस वो कहता मेरे दरवाजे पर हाथ मारता है और मुझे बाहर बुलाता है अपनी समस्याएं सुनाने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ वो भाग जाता है और मुझे कहीं नहीं मिलता है। मैं तमाम शहर गलियां सब पार करते हुए, चौराहे नुक्कड़ इत्यादि, मैं घूम फिर के वापस आता हूँ सोने के लिए, लेकिन वो बेचैन कर देता है मुझे, उसकी आवाजें वगैरह। मतलब कवि यथार्थ से जुड़ा हुआ तो है, सामाजिक सामाजिक समस्याएं हैं, उन्हें भान है इस चीज का, लेकिन कौन कौन सी है, क्या है, किसकी है, इसका जिक्र वो नहीं करता। छायावादियों का प्रेम स्थूल से सूक्ष्म की ओर, शरीर से अशरीर की ओर तथा लौकिक से अलौकिकता की ओर अग्रसर होता है, जबकि छायावादोत्तर यानी कि हालावादी काल के कवियों के यहाँ प्रेम केंद्रीय शक्ति के रूप में है। इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना। जब स्थूल से सूक्ष्म की तरफ प्रेम बढ़ता है ना, तब प्रेम किसी शरीर से नहीं किया जाता है, तब प्रेम एक विचार से किया जाता है, एक सिद्धांत से किया जाता है ना, एक बात विशेष से किया जाता है, एक प्रकाश पुंज से किया जाता है। अर्थात वो बात या फिर वो सिद्धांत लौकिक नहीं है, अलौकिक है। तो हम कहते हैं प्रकृति कह दें, भगवान कह दें, या कोई बात विशेष कह दें, इस तरीके का काव्य जो है ना, इस तरीके के प्रेम का वर्णन करने वाला काव्य जो है वो छायावादियों का काव्य है। क्योंकि हालावादी काव्यों कवियों का प्रेम लौकिक है। लौकिक होने का मतलब क्या हो गया, वो प्रेम करते हैं किसी इंसान से, और एक तरीके से हालावादी कवियों का प्रेम जो है वो व्यक्तिगत प्रेम है। छायावादी कवियों के प्रेम में, जैसे मान लीजिए मुझे भी अगर आध्यात्मिकता से थोड़ा सा जुड़ाव है, लगाव है, तो वहां मेरा प्रेमी भी वही हो सकता है जो महादेवी वर्मा का प्रेमी है, आपका प्रेमी भी वही हो सकता है जो महादेवी वर्मा का प्रेमी है। लेकिन हालावादियों के यहाँ पर ऐसा है कि जो बच्चन का प्रेमी है वो मेरा प्रेमी नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत प्रेम है, केंद्रीय शक्ति के रूप में है, प्रेम तत्व है
और इस पर किसी एक की छाप है। छायावादी कवियों के जो प्रेमी पात्र है उस पर एक की छाप नहीं हो सकती। वो अपना प्रेम बता रहे हैं, वो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वो अपना प्रणय निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी वैसा ही प्रणय निवेदन हो सकता है उसी के प्रति। लेकिन आप अगर हालावादी कवियों के प्रेम पात्र के प्रति अपना प्रणय निवेदन प्रस्तुत करते हैं तो फिर आप जूते खाएंगे, क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत प्रेम है। जी सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बस ये जो अंतर है, प्रणय निवेदन दोनों में है, लेकिन दोनों में ये अंतर है, वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। ये हालावादी कवियों का प्रेम जो है ना, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ है। भाई प्रेम की अभिव्यक्ति या फिर प्रेम जैसा विषय क्या है, सूक्ष्म है। किसी को चाहना, किसी से लगाव रखना, किसी के बारे में अच्छा सोचना, किसी के बारे में चिंता करना, ये प्रेम है। लेकिन ऐसे में कोई एक जब प्रेमी पात्र बन जाता है ना, तब हम कहते हैं कि ये इसका प्रेम है, और वो कोई लड़का लड़की होता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, वो व्यक्तिगत कोई वस्तु विशेष हो गई, कोई प्राणी विशेष हो गया, सार्वजनिक नहीं है वो। और छायावादियों का जो प्रेम है वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाता है। वो कोई सिद्धांत विशेष हो सकता है, कोई बात विशेष हो सकती है, कोई भगवान विशेष हो सकता है, प्रकृति विशेष का कोई तत्व हो सकता है। ये अंतर है, और इसी की अभिव्यक्ति हुई। इसीलिए छायावादियों में रहस्यवादिता ज्यादा है, और हालावादियों में जो है वो सुगमता, सरलता, स्पष्टता ज्यादा है, क्योंकि उनका प्रेमी पात्र हमारे सामने स्पष्ट है।